आप सभी को नमस्कार। और हमने बेंजीन का जो टॉपिक स्टार्ट किया था, इसके पिछले लेक्चर में हम लोग बेंजीन बड़े अच्छे से पढ़ लिए थे। और बेंजीन के जो आपकी प्रॉपर्टी थी, लेक्चर 1 का वीडियो आप देखिएगा तो वहां पे जो प्रॉपर्टी थी, वहां पे जो प्रॉपर्टी हम लोगों ने स्टडी किया था, वो जो प्रॉपर्टी थी वो क्या थी? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम लोग पढ़ रहे थे, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो उसी के सीरीज में हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे देखेंगे नाइट्रेशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे बेटा? नाइट्रेशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन। देखो, अगर आप डिटेल समझोगे तो आपको अच्छी तरीके से क्लियर हर बात समझ में आएगा, लेकिन अगर आप टाइम पास करोगे तो कोई चीज समझ में नहीं आएगा। ये केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री में बड़ा कंसंट्रेशन ढूंढता है। तो चलो हम लोग बात करते हैं। तो डायरेक्ट मेथड पहले बता दूं आपको कि ये बेंजीन है, बेंजीन के साथ कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड लिया हमने, ये लिया मैंने कंसंट्रेट H2SO4, और फिर इन दोनों की मदद से नाइट्रोबेंजीन बन गया और ये वाटर एलिमिनेट हो गया। ठीक है, अब आगे ले चलते बेटा, इसको अच्छी तरीके से लिखना, ध्यान से लिखना। अब मैं ले चलता हूं कि बेटा ये रिएजेंट कौन सा हम यूज कर रहे हैं ना, रिएजेंट कौन सा यूज करेंगे। तो बेटा जो रिएजेंट हम यूज कर रहे हैं वो रिएजेंट यूज कर रहे हैं कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड एंड कंसंट्रेट H2SO4। ठीक है, और इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? इसको बोलते हैं नाइट्रेटिंग मिक्सचर, है ना। दिस इज कॉल्ड नाइट्रेटिंग मिक्सचर। ठीक है, ये आपका नाइट्रेटिंग मिक्सचर होता है। अब ये देता क्या है आपको? ये देता है आपका नाइट्रोनियम आयन एज अ इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, ये दोनों लोग मिलकर नाइट्रोनियम आयन का फॉर्मेशन करता है। तो अब देखो ये हुआ कैसे, एक्चुअली इसको आपको समझना होगा। तो मैकेनिज्म आपको समझना होगा, बिना मैकेनिज्म का आप कुछ समझ नहीं सकते हो, कोई चीज क्लियर नहीं होने वाला है। तो वही बात मैं आपको बता रहा हूं, मैकेनिज्म में सबसे पहले आप क्या करोगे? स्टेप 1 लिखोगे, और स्टेप 1 में आपको सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करना है। क्या जनरेट करना है? इलेक्ट्रोफाइल। क्या जनरेट करना है? इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करना है। तो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करने के लिए हम यहां लिखेंगे कि फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। और बेटा इलेक्ट्रोफाइल क्या बनेगा? NO2 प्लस, जैसे नाइट्रोनियम है। तो हमको क्या करना है ना, इसको थोड़ा रीअरेंज करके लिखना होगा। HONO2, मैंने ये नाइट्रिक एसिड को लिख दिया, यहां पर होता है लोन पेयर। ठीक है, और यहां पे मैंने H, एक्चुअली ये इस तरीके से होता है, OSO3H होता है। तो देखो यहां पर ये लोन पेयर है, ये OH तो पुअर लिविंग ग्रुप होगा, इजीली जाएगा नहीं। तो करेगा क्या? ये बॉन्ड इधर जाएगा और ये माइनस और ये प्लस बन जाएगा। ठीक है, अब ये आपका लोन पेयर हो गया और ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो गया। जो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होता है, आप जानते हो कि वो लुईस एसिड की तरह ट्रीट करता है ना, लुईस एसिड की तरह ट्रीट करता है। ये बात क्लियर है, बराबर है, समझ में आ रहा है। और जो इलेक्ट्रॉन देता है वो आपका लुईस बेस की तरह काम करता है। तो बेटा है तो दोनों एसिड, ये है दोनों एसिड, यहां पे कोई लफड़ा नहीं है, एसिड दोनों है बेटा, दोनों एसिड होते हैं। लेकिन यहां पे इस नाइट्रेशन रिएक्शन में ये बेस की तरह काम करेगा और ये एसिड की तरह काम करेगा। तो एक्चुअली होगा क्या? ये अपना लोन पेयर इसको देगा और ये बॉन्ड टूटेगा, यहां से देगा तो कुछ इस तरीके से फॉर्मेशन होगा, ONO2 यहां पे प्लस, और ये इसने इलेक्ट्रॉन इसको दिया, इस पे प्लस चार्ज, और HSO4 माइनस विल बी फॉर्म। ठीक है, अब आप एक बात जान लो कि ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज का होना बड़ा मुश्किल काम होता है। ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज आ जाए तो आप समझिए किसी ईमानदार आदमी को चोरी का इंजाम लगा देना, तो एकदम फड़फड़ा जाएगा, ऑक्सीजन एकदम पागल हो जाएगा, और होने के बाद क्या करेगा? कहेगा मैं तुमसे अलग होना चाहूंगा भाई। तो यहाँ प्लस बन जाएगा और ये माइनस बनेगा तो न्यूट्रल बना लेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? H2O विल रिमूव, और यहाँ पर NO2 क्या हो जाएगा? प्लस बन जाएगा, और HSO4 माइनस ये ऐसे ही रहेगा। तो देखो यहाँ H2O जो बन रहा है ना, वो H2O आपको यहाँ बना देना है, वो बाहर चला जाएगा। ये बात डन है, समझ में आ गया। अब ये NO2 प्लस हमारा क्या है? इलेक्ट्रोफाइल, जो रेडी है कहां जाने के लिए? रिंग के पास जाने के लिए। तो बेटा स्टेप 2 पे आना पड़ेगा आपको, और स्टेप 2 पे क्या करोगे? अटैक ऑफ NO2 प्लस
ऑन बेंजीन रिंग, है ना। अब बेटा कहाँ जाना है इसको, भीख मांगने। NO2 गरीब है, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेस है, बेंजीन से कहेगा भाई तू मेरी मदद कर, तो बेंजीन कहता है कि बिल्कुल मैं मदद करूंगा। तो ये इस तरीके से यहाँ एक H है, चलो ठीक है, NO2 प्लस आता है। अब यहाँ पर क्या होता है, हर कार्बन का नेचर सेम है, तो यहाँ पर ये माइनस आ जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। तो माइनस पे कौन आएगा, NO2। याद रखना हमेशा जो स्पीशीज होता है वो हाइयर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से लोअर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की तरफ जाता है, ना कि लोअर से हाइयर। भाई मेरे पास ज्यादा है, आपके पास इलेक्ट्रॉन कम है, तो मैं आपको इलेक्ट्रॉन दूंगा, ना कि आपसे मैं इलेक्ट्रॉन लूंगा। तो बात वही होती है यहाँ पे। तो ये करेगा क्या, ये बॉन्ड टूट रहा है तो स्लो तो होना ही है, क्योंकि ये आपका सबस्ट्रेट है। बॉन्ड का टूटना स्लो होता है तो हम RDS बोल सकते हैं, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो चलो कुछ समय के लिए बेटा यहाँ पर क्या होगा, ये बॉन्ड होगा, यहाँ H होगा और यहाँ आ जाएगा NO2, और ये पाई बॉन्ड दे रहा है जिस पे प्लस चार्ज आ गया। अब यहाँ एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गया बेटा, ये आपका है एरोमेटिक, ये आपका एरोमेटिक कंपाउंड है, और ये क्या हो गया भैया, नॉन एरोमेटिक हो गया, ठीक है। और नॉन एरोमेटिक जो होता है वो अनस्टेबल होता है। आप जानते हो कि जो एरोमेटिक कंपाउंड होता है, एरोमेटिक कंपाउंड बेटा जो होता है विच इज स्टेबल देन नॉन एरोमेटिक, ठीक है, वो आपका नॉन एरोमेटिक से क्या होता है, स्टेबल होता है। तो ये कहानी आपका ये समझ लीजिए। अब फिर ये पागल है, स्टेबल होना चाहता है, तो स्टेप 2 पे आ जाओ। स्टेप 2 के बाद आप स्टेप 3 पे आ जाओ, है ना। तो स्टेप 3 में क्या होगा, फिर वही नॉन एरोमेटिक एरोमेटिक बनाना स्टार्ट कर देता है भैया। क्या होगा, स्टार्ट कर देता है। ध्यान से देखो, इधर देखो, सब लोग ध्यान से देखो, इस बोर्ड पे देखो तो समझ में आएगा। अब ये वाला H फालतू का पड़ा हुआ है, इसको एरोमेटिक बनाना है, तो बेटा क्या बोलोगे, रिमूवल ऑफ प्रोटॉन या रिमूवल ऑफ H+, या इसको बोल सकते हो कि भैया डीप्रोटोनेशन करा दो। क्या करा दो, डीप्रोटोनेशन मींस होता है कि रिमूवल ऑफ प्रोटॉन। डीप्रोटोनेशन मतलब क्या होता है, रिमूवल ऑफ प्रोटॉन होता है, डीप्रोटोनेशन रिमूवल ऑफ प्रोटॉन। तो भाई कोई ना कोई तो चाहिए ना उस H को बाहर जाने के लिए, H को निकालने के लिए। तो है ना मेरे पास, देखो यहाँ पे है, ये देखो, ये मेरे पास पड़ा हुआ है, ये कैटालिस्ट था। भाई कैटालिस्ट तो वैसे ही वापस करना पड़ेगा ना, तो क्या होगा, यही वाला रिएजेंट यहाँ आएगा, ये वाला रिएजेंट यहाँ आएगा भाई साहब, ये प्लस था, यहाँ H था और यहाँ NO2 था। फिर क्या करेगा, HSO4 माइनस आएगा, ये क्या कहेगा कि भाई तू मेरे साथ आ, ये बॉन्ड इधर आएगा, ये इसके साथ चला जाएगा, न्यू बॉन्ड बनेगा। तो भाई साहब प्रोसेस तो फास्ट होगा, न्यू बॉन्ड का बनना प्रोसेस फास्ट होता है, ये बात क्लियर होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, ये फिर नॉन एरोमेटिक से, ये नॉन एरोमेटिक है, ठीक है, नॉन एरोमेटिक है, इस नॉन एरोमेटिक से क्या हो जाएगा भाई साहब, ये नॉन एरोमेटिक से एरोमेटिक बन जाएगा। ये देखो NO2 आ गया, फिर H2SO4 अपना रास्ता नाप लिया। तो ये आपका नाइट्रोबेंजीन की कहानी होगा। और ये आपका क्या हो गया, ये आपका कैटालिस्ट लिया गया था। तो भाई कैटालिस्ट का काम क्या है, कैटालिस्ट थोड़ी ना आपके साथ रिएक्शन में पार्टिसिपेट, वो रिएक्शन के आखिरी में उसको वापस करना ही करना है। आप इधर इस्तेमाल करिए, फिर उसके बाद बाहरी आगे चल के उसको वापस कर दीजिए, ठीक है। तो ये आपका होता है नाइट्रेशन रिएक्शन, ठीक है, किसका, बेंजीन का। तो इस तरीके से आप क्या करोगे, बेंजीन का नाइट्रेशन कराओगे शानदार तरीके से। आप लिखिए, लिख के याद करोगे तो अच्छा लगेगा, मजा आएगा। इसके बाद बेटा मैं आपसे बात करूंगा कि फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन क्या कहलाता है। एल्काइलेशन मैं आपको इसके पहले वाले लेक्चर में बता दिया हूं। तो अब मैं आपसे बात करूंगा कि फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन क्या होता है। तो मैं इसको इरेज कर देता हूं, उसके बाद मैं आपको बताता हूं, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन की कहानी वही होगा। देखो रिएजेंट आपका यही होगा, आप कुछ कॉमन चीज होगा यहाँ पे,
देखो मैं इसको हटाता हूं और जो प्रोसेस कॉमन है, जो इसमें चीज कॉमन मिलेगा वो आपको यहाँ लिख के बताऊंगा। बाकी बस इतना हटा देता हूं, इतना हटा दूंगा। यहां से आपका ये हटा दूंगा, यहां से NO2 हटा दूंगा, यहां से NO2 हटा दूंगा। बाकी चीज आपका कुछ ऐसे रहेगा, देखो ध्यान से। तो हम बोल सकते हैं कि भाई साहब फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन क्या होता है। फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, देखो एल्काइलेशन में इसके पिछले वाले लेक्चर में बताया हूं, तो उसी से थोड़ा सा मिलती जुलती बातें हैं। तो देखो बेंजीन हो गया, सिंपल सी बात है। बेंजीन के साथ RCOCl बनाना होता है, बन गया। फिर बेटा क्या होगा, एनहाइड्रस AlCl3 लाना होता है। तो यहां पे आपके पास ये आपका इस तरीके का प्रोडक्ट बन जाता है, कीटोन बन जाता है ना, आपको सिंपल सी बात है Cl निकल जाता है, ठीक है। तो ये कीटोनिक ग्रुप आपका फॉर्मेशन होता है, देख लो इधर भी आपका बेंजीन, इधर CO बीच में होता है, कार्बोनिल होता है। अब रिएजेंट आपको क्या होगा मिलेगा, रिएजेंट क्या होता है भैया, रिएजेंट जो होता है एसाइल क्लोराइड होता है। वही सेम बात, AlCl3 आपका एनहाइड्रस लेना होता है। हाइड्रेटेड लोगे तो फिर ये नहीं बनाएगा, कार्बोकैटायन नहीं बनाता है। तो यहां पे मैंने इसीलिए नहीं इरेज किया था, थोड़ा सा काम कम हो जाएगा। इलेक्ट्रोफाइल जो बनाओगे बेटा RCO प्लस का फॉर्मेशन करोगे, ठीक है। तो कैसे करोगे ये ध्यान से देखो, RCOCl AlCl3 आपके पास यहां होगा। ये क्या करेगा, ये क्या करेगा कि ये वही सेम बात, ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है। ये बेटा लुईस एसिड की तरह काम करता है, पता है ना, दो यहां दो यहां, ये 6 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है। तो ये लुईस एसिड की तरह काम करता है, या कुछ लोग इसको ये करते हैं कि हैलोजन कैरियर की तरह काम करता है। हैलोजन लेके भागता है, हैलोजन लेके जाता है, हैलोजन को भगाना चाहता है खुद की स्टेबिलिटी के लिए, तो चलो क्यों ना भगाया जाए, ये इधर लेके चला जाएगा। तो इस पे प्लस बनेगा और इस पर माइनस। जब बनेगा तो RCO प्लस बन जाएगा और AlCl4 माइनस बन जाएगा। कभी कुछ तरीके कई बुक्स में आपको ऐसे भी मिल जाता है, तो कोई तकलीफ होने की जरूरत नहीं है। यहां पर आप नाइट्रो ग्रुप की जगह क्या लिख दोगे, एसाइल कार्बोकैटायन। फिर वही बात CO यहां R और ये प्लस लगा दो, अटैक कराओ, अटैक कराओगे तो क्या बन जाएगा, COCH3 बन जाएगा। फिर वही आपका नॉन एरोमेटिक, वही पागलपन, ये एरोमेटिक है, ये नॉन एरोमेटिक है। नॉन एरोमेटिक कहता भाई मुझे क्यों अनस्टेबल बना दिया तूने, मैं तो अच्छा खासा स्टेबल था, मजे काट रहा था, लेकिन आपने अनस्टेबल बना दिया। तो फिर कहता है चलो भाई ठीक है तुमको स्टेबल बनाता हूं। तो स्टेबल बनाने फिर चला आता है ये वाला रिएजेंट, यहां जो लिखा हुआ है। तो यहां पे जब आएगा, यहां पे आपका AlCl3 प्लस Cl माइनस ये आएगा, और इससे क्या कहेगा कि तुम मेरे साथ आ जाओ ताकि इनको कुछ आत्मसंतुष्टि मिल जाए। तो H का बॉन्ड अंदर आ जाएगा और ये बेटा आ जाएगा CH3, और यहां पे आपका आ जाएगा क्या, HCl, और AlCl3 मजे काटते हुए बाहर चला जाएगा। तो यहाँ पे आपका कीटोन का फॉर्मेशन हो जाता है। ये आपका एसाइल क्लोराइड से रिएक्शन करा करके आपका ये बना दिया जाता है। ये बात सबको क्लियर हो गया, सारी बात सबको समझ में आ गया। तो ये आपका नाइट्रेशन मैंने बता दिया, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन बता दिया, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन पीछे मैंने बता ही दिया था। एक और आपको मैं बताना चाहता हूं जो सल्फोनेशन कहलाता है। तो देखो मैकेनिज्म मैं अब उसमें नहीं बताऊंगा क्योंकि आपको मैं बहुत सारी बातें बता चुका हूं। तो सल्फोनेशन रिएक्शन आपको जरूर बताएंगे। तो यहीं पे थोड़ा सा मैं आपका इरेज करूंगा, ठीक है, थोड़ा सा इरेज करूंगा। तो क्या हो जाएगा, यहां देखो सल्फोनेशन रिएक्शन में देखो भैया ऑर्गेनिक की मैकेनिज्म अगर आप अच्छे से समझना चाहते हो तो आप पूरे समझो। तो क्या हो जाएगा, कंसंट्रेट H2SO4 या H2SO8 आपका H2SO4 मतलब SO3 प्लस H2SO4 क्या हो जाएगा 4 3 7, ये आपका ओलियम इस तरीके से होता है,
ठीक है, तो आप चाहे ऐसे लिख दिया जाए SO3 और H2SO4। तो बोलोगे सर यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल कैसे बन जाएगा भाई? तो मैं आपको बताता हूँ, आप टेंशन न लीजिए। यहाँ पर आप SO3H हटाओ, SO3H लगाओ, H हटाओ, SO3H लगाओ, ये आपका बेंजीन सल्फोनिक एसिड कहलाता है। तो ये अपने पास बेंजीन सल्फोनिक एसिड विल फॉर्म हियर, आपका मेजर प्रोडक्ट जो बन जाएगा बेंजीन सल्फोनिक एसिड यहाँ बन जाता है। ठीक है, तो आखिर ये सब काम हुआ कैसे है? वही सेम बात है, सेम कहानी, इलेक्ट्रोफाइल बना लो भैया। इलेक्ट्रोफाइल बना करके अटैक कराओ ना, तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर आपका SO3 इलेक्ट्रोफाइल बनेगा। बोलोगे सर यहाँ इलेक्ट्रोफाइल क्यों बना रहा है, इस क्या मतलब है इसका? है ना मतलब, देखो S डबल बॉन्ड O और यहाँ O है, ठीक है, ये आपको दिख नहीं रहा इलेक्ट्रोफाइल बनाएगा, मतलब कि कार्बोकैटायन बनाएगा, लेकिन ये बनाएगा मतलब इलेक्ट्रोफाइल बनाएगा। देखो ये माइनस चार्ज और ये प्लस चार्ज, तो आपको क्या बन जाएगा? आपका कुछ चीजें यहाँ दिखाई देने लगेगा, O और यहाँ माइनस और यहाँ प्लस बन जाएगा। अब ये वाला जो सेंटर होता है वही तो इलेक्ट्रोफाइल होता है। तो अब क्या करेंगे अब क्या करेंगे ये कि यहाँ पर हम लोग उसको अटैक कराएंगे, यहाँ पे अटैक कराएंगे। मेन वही बातें हैं, देखो यहाँ पर SO और O माइनस और ये प्लस, तो भैया अटैक करा लो। अटैक करा करके यहाँ क्या बना लोगे? SO और यहाँ माइनस आ जाएगा। ठीक है, अच्छा ये देखो रेजोनेंस, अब फिर नॉन एरोमेटिक वाली बात आ जाएगी। फिर क्या होगी? नॉन एरोमेटिक वाली बात होगी। तो यहाँ पे कुछ बात अलग हो जाता है। यहाँ पे H को रिमूव ना करिए ना, इसको दे दीजिए भाई। तो यहाँ पे ये वाली बातें हमको हटाना पड़ेगा और कुछ बातें रीअरेंजमेंट करना पड़ेगा। यहाँ अरेंज करके हाइड्रोजन को शिफ्ट करना पड़ेगा कि भाई चलो यहाँ पर क्या होने वाला है? यहाँ पर होने ये वाला है कि न्यू बॉन्ड तो बनेगा ही। यहाँ पे आपका क्या है? SO यहाँ माइनस, तो ये क्या होगा? ये इधर आएगा और ये वाला हाइड्रोजन यहाँ चला जाएगा। तो हमारा काम भी कंप्लीट हो गया और यहाँ SO3H बन गया और ये आपका हो जाएगा एसिड बन जाएगा। तो इस तरीके से आपको सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोफाइल बनाना है, इलेक्ट्रोफाइल को अटैक कराना है, यहां से हाइड्रोजन को इधर रीअरेंज कर देना है, आपका एसिड तैयार हो जाता है। तो ये आपका कुछ इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन था जो आपके पेपर में पूछा जाता था। तो यहाँ पे मैं आपको पूरी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मैंने बता दिया। अगले लेक्चर में, लास्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि डायरेक्टिंग इन्फ्लुएंस ऑफ बेंजीन रिंग कि आर्थो पैरा डायरेक्टिंग या मेटा डायरेक्टिंग क्या होता है, प्लस एम इफेक्ट प्लस माइनस एम इफेक्ट क्या होता है। इतनी बातों को मैं अगले लेक्चर में बता दूंगा। मतलब ये आपको वीडियो आज को मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो बेंजीन वाली पूरी कहानी आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए हम चलते हैं, इसके बाद हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, इसके लास्ट लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।